हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी हूँ अच्छी। और आज का वीडियो कुछ थोड़ा डिफरेंट है और ख़ास भी है आप सबके लिए। तो प्लीज़ अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो आखिर किससे रिलेटेड है और क्या है। वैसे ब्लॉग ही है, ये है आज का वीडियो, बट क्या है उसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो सबसे पहले टीचर्स डे की आप सभी को ढेर सारी विशेष। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर एंड लवली फ्रेंड्स। जो टीचर हैं उन्हें भी, और जो नहीं हैं उनके टीचर्स के लिए। और कई लोग ऐसे होंगे जो टीचर होंगे, उनके लिए ढेर सारी विशेष, क्योंकि वो टीचर हैं। क्यों? तो उस पद के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद है, उस पद को ग्रहण करना और उसे निभाना बहुत मुश्किल का काम है। और मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं तभी हम टीचर बन पाते हैं, और साथ ही साथ उस टीचर के पद को पूरा समय तक निभा पाते हैं। उसके साथ साथ जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और गॉड करे जल्दी ही आपकी विशेष पूरी हो और आप जिस पद पर जाना चाहते हैं वो पद पर आप जा पाओ, और अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप सबने सोच रखा होगा कि हम बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट करेंगे, बच्चों को ऐसे हैंडल करेंगे और उनमें ऐसे ऐसे गुणों को विकसित करेंगे, तो उनके लिए भी ढेर सारी विशेष वो जल्दी ही अपनी विशेष को पूरी कर पाए और जो सोच रहे हैं वो सब चीजें कंप्लीट कर पाए। तो चलिए, ये सब चीजें तो हो गई जो भी थी। अब मैं अपने बारे में कुछ चीजें आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। आपको भी बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे जो भी अपनी प्रॉपर्टीज दी, समय दिया, उसके साथ साथ बहुत सारे गुण दिए जिसके कारण मैं आज यहाँ पर पहुंच पाई हूँ। अदरवाइज शायद, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा टीचर तो मेरे माँ बाप हैं, खासकर मेरी मामा, जिसको मैं थैंक यू सो मच अगेन कहना चाहूंगी। एक और वीडियो पर मैंने अपनी मामा के बारे में बोला था। एक्चुअली मेरी मम्मी सबसे पहले, आप सबको पता है कि सबसे बड़ा गुरु हमारा कौन होता है। तो सबसे पहला गुरु और टीचर हमारी माँ होती है, क्योंकि वो हमें अच्छा बुरा सब कुछ हमें, हमारा परिवार हमारा विद्यालय होता है, जो कि मैंने बीएड में थोड़ा बहुत सीखा है और मैं जानती भी हूँ। और बीएड में हमें सिखाया जाता है कि जो हमारा विद्यालय है वो हमारा घर है, क्योंकि जैसे हम विद्यालय में जाकर नई चीजें सीखते हैं वैसे ही हम अपने घर पर भी नई नई चीजें सीखते हैं, कि हम चलना सीखते हैं, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर सीखते हैं कि हमारे मम्मी पापा जैसे काम करते हैं, माँ हमारे जैसे होते हैं, वैसे हमारे सारे गुण होते हैं उनकी, जैसे वो ईमानदार होते हैं हम भी ऑनेस्ट होते हैं। कुछ के रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ होता है कि अपवाद होता है, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि हम अपनी फैमिली पर जाते हैं। जैसे हमारी फैमिली होती, मतलब हमारे जैसे पेरेंट्स होते वैसे ही हम लोग भी होते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, क्योंकि आपने मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए बस नहीं, मेरे 2 भाई, मेरी बहन है और मेरे एक भाई भी हैं, मतलब हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो मेरी मम्मी ने बहुत कुछ किया है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आज की वीडियो में नहीं बोलूंगी। तो मैं उनके लिए, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं कि वो शायद खत्म नहीं होंगी, लेकिन और हो सकेगा पॉसिबल होगा ही पॉसिबल, तो मैं उनसे आपकी खुद से बात करवाऊंगी। और मेरा चैनल चलता है नहीं चलता वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगेन थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं अपनी बातें करती हूँ, अपने स्कूल से जुड़ी बातें, कि मेरे सारे सर जो भी टीचर्स थे उन सबको अब थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टीचर्स डे। आप सब अगर सुन रहे होंगे तो हो सकता है कोई टीचर मेरे वीडियो देख भी रहे हो और ना भी देख रहे हो, तो कभी देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा।
तो मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे और मेरी बहुत सारी हेल्प की। मेरे साइंस टीचर थे, उनका नाम रामाश्रय शुक्ला था। हो सकता है वो कभी सुन रहे हो तो उनको अच्छा लगे, या फिर कोई उनके रिलेटिव सुन रहे हो तो उनको भी अच्छा लगे। वो हमें साइंस पढ़ाते थे। वो मेरी हमेशा सपोर्ट करते थे मुझे, और मेरी हेल्प भी बहुत करते थे। उनको विश्वास था, बाकी टीचर्स थोड़ा सा वो होते थे, बट उन्हें विश्वास था कि ये मतलब बहुत अच्छा करेगी लाइफ में कुछ भी। और मतलब जब मैं 10th का एग्जाम था, उन्होंने मुझे एक बार जरूर समझाया था कि कुछ भी करो बट अपने फोकस अपनी पढ़ाई पर हमेशा रखो, क्योंकि वो हमेशा हमें काम आती है और हमें आगे ले जाती है। तो उनकी जो वो बात थी मैंने बहुत अच्छे से समझी, और मेरा बहुत अच्छा मार्क्स भी आया उनके सब्जेक्ट में। उनके नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, बट उनके भी बहुत अच्छे आए। वो बहुत हैप्पी भी हुए और मैं उनसे दोबारा मिली भी। और उसके साथ साथ 10th तक तो मैंने प्राइवेट कॉलेज स्कूल में ही पढ़ा है। 11th 12th में फिर गवर्नमेंट स्कूल गई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज भी था। बीएड मेरा प्राइवेट कॉलेज से हुआ। तो वही टीचर्स के बारे में बोलना चाहूँगी। एक बार की बात बताती हूँ मैं। मेरे जो मैथ्स टीचर थे वो 6-7 तक ही थे, और हम लोग को पहले के और आज के का डिफरेंस आप सब समझते हो कि क्या है। सारे पेरेंट्स समझते हैं। पहले का क्या होता था कि जैसे हम लोगों को अगर टीचर ने मारा है तो हम तो जाके घर पे बता नहीं सकते थे, क्योंकि घर पे बताएंगे तो पहले हमें दोबारा मार मिलेगी। और उसके साथ साथ टीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमें तो मार मिलेगी ही मिलेगी, और वहां ले जाकर फिर दोबारा से हमारी ठोकाई होगी, ऐसा था। तो लेकिन आज का जनरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, और कुछ लोगों से मैं पूछना भी चाहूंगी कि क्या ये सही था या गलत था, कि पहले की जो एजुकेशन की जो तरीका था वो अच्छा था कि आज का एजुकेशन का तरीका अच्छा है। पहले अच्छी ठुकाई होती थी और पढ़ाई भी होती थी, लेकिन ठुकाई गजब की होती थी। तो और हमारे जो मैथ्स टीचर थे, मैं बता रही हूँ कि वो हम लोगों को क्या होता था, थोड़ा सा फर्क हमारा 59, 69, अंगा आड़ा ये सब, वो मैथ्स बड़े के टीचर थे। बट वो जब भी आते थे ना, अगर उनका मारने का मन है कि चलो आज मारना है बच्चों को, तो वो यही पूछते थे हमेशा कि ये 59 है कि 59 लिख दें, और उसे पूछे ये क्या है, 59 है कि 69 है। और इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे। 59 ठीक था, बट जब वो हिंदी से बोलना होता था तो कंफ्यूजन होता था अंगाड़ा में। अजीब है ठोकाई। और उसके साथ साथ एक चीज और बनाते थे, आप सबको भी हंसी आ जाएगी, मुर्गा बना देते थे। हो सकता है कई लोग बने भी हो, तो आप सबको वो बातें याद भी आ जाए, और कई लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मुझे जो चीज था तो वो सब मैं बातें आप सबसे शेयर करना चाह रही थी बहुत दिन से, मतलब। और ये इतना अच्छा मौका मिला तो आप सबको इससे शेयर तो करना बनता है, वही बता देती हूँ। तो वो ऐसा ही करते थे, तो वो सब भी याद आ जाता है कि चलो कितना पहले का पढ़ाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छा तरीका लगा। बट आज की जनरेशन के हिसाब से मैंने पढ़ाया है, और पहले की जनरेशन के हिसाब से भी थोड़ा मैंने टीचिंग की है। अब मैं अपने टीचर्स को साइड रख देती हूँ। मेरे सारे टीचर्स को अगेन मैं ढेर सारी विशेष थैंक यू सो मच बोल रही हूँ, और उसके साथ साथ हैप्पी टीचर्स डे अगेन बोल रही हूँ। उसके साथ साथ अब मैं अपने उस पर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं भी टीचर रह चुकी हूँ। तो मैं अब अपनी बात आप पे आती हूँ। आज का जनरेशन क्या है कि मतलब मैं ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा चीजें जरूर बोलना चाहूंगी। आज क्या है कि अगर हम बच्चे को थोड़ा सा डांट भी देते हैं तो वो तो सबसे पहले घर पर जाकर बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स थोड़ा सा क्या पूरा मान लीजिए, तो वो घर पर जाकर बताएंगे, और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बोलेंगे अरे टीचर ने कैसे मार दिया, और खासकर उन्हीं बच्चे के सामने बोल देते हैं ऐसी चीजें, तो जिसके कारण बच्चों का पूरा डर खत्म हो चुका है। आप उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकते हो, वो आपको ही धमकी देने लगते हैं, मतलब आपको ही कुछ भी बोलने लगते हैं। मतलब जो हम लोग का उस टाइम का वो था कि हम लोग इतना ज्यादा वो था कि अगर हमारे टीचर दिख जाए ना तो वो रास्ते से हम लोग गुजरना बंद कर देते थे, और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके दूसरी जगह से निकल जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर हमें देख ले और हमसे कुछ भी, मतलब बात करने में डर लगता था। तो वो थोड़ा ठीक भी था, थोड़ा बुरा था, वो तो नहीं पता, बट बहुत सारी चीजें अच्छी थी कि रिस्पेक्ट था। अभी टीचर्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म टाइप की हो गई है। मतलब अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ, 5-6 साल मुझे हुआ टीचिंग करते हुए,
तो पहले मैं यहाँ सतना में भी पढ़ाई हूँ और मुंबई में भी मैंने 2 साल टीचिंग की है। तो मैं पहले सतना की बात करती हूँ। सतना में तो बहुत कुछ था कि डर है बच्चों के अंदर और बच्चे थोड़ा रिस्पेक्ट भी देते हैं। बट मैं मुंबई की बात करती हूँ, छोटी क्लासेस के भी बच्चे हैं ना, आप उन्हें अगर डांट दिए हो तो पहले तो वो पेरेंट्स से जाके घर पे बोलेंगे, भले उनकी गलती है, फिर उसके बाद आपके ऊपर ही पेरेंट्स आके मतलब कुछ भी आपको बोलेंगे, आपने क्यों मारा, और उसका बहुत बड़ा इशू भी बन जाएगा। आप छोटी सी चीज बच्चों को आप नहीं बोल सकते हो, तो जिसके कारण कई बच्चे क्या होता है उसके श्रेय उनको मिल जाता है कि अरे ठीक है, हमें तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमें पढ़ाना भी है, मतलब हमें उन्हें कुछ कहना भी नहीं है, पढ़ाना भी है, अच्छा रिजल्ट भी देना है, तो सारा प्रेशर टीचर के ऊपर आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी मत, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आप सबको थोड़ा पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो भी जो टीचर है वो भी इंसान है। ऐसा आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करेगा कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो, बट आप लोग थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं करते, जिसके कारण कई बच्चे ऐसा होता है कि बिल्कुल भी पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। और टीचर की रिस्पेक्ट तो साइड ही कर दीजिए, उसको तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि वो कहीं पे है भी तो। और लेकिन हो गया, चलिए वो सब चीजें साइड कर देते हैं, मुझे थोड़ा सा लगा तो मैंने बोल दिया। बट फिर पेरेंट्स, पहले के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स में बहुत फर्क है। पहले के पेरेंट्स ऐसा होता था कि पड़ोसी से अगर लड़ाई हो गई है ना, तो पहले पड़ोसी तो कुछ बोल देता था, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी आपको बढ़िया जी भर मारते थे कि गलती तुम्हारी होगी, कुछ भी हो गलती तुम्हारी होगी। लेकिन आज का क्या है, गलती तुम्हारी नहीं है और सबकी गलती, ऐसा पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा भी है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं है कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे हो, बच्चों को समझ रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा बच्चों को समझने के साथ साथ उसे भी, आप तो जानते हैं कि आपका बच्चा कैसा है, गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत है, सही है। जब आप सब कुछ समझते हैं तो थोड़ा सा आप टीचर के बारे में भी सोचिए ना कि आपके बच्चे को कैसे हैंडल करें। आपने तो पूरा, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल क्या बोलूं, कितने ज्यादा नॉटी होते हैं कि मतलब उन्हें कुछ भी बैड वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, पढ़ना भी नहीं है, फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर रहता है कि उनको बहुत अच्छा पढ़ा कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट दो, हम तो फीस भी दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो ये सब चीजें मैं हैंडल कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। और 2 इयर्स तो मैंने मुंबई में भी टीचिंग की है, तो वहाँ पर भी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था ये सब चीज़ों को लेकर। काम भी कंप्लीट करना, तो काम तो ठीक है सब जगह कंप्लीट करना पड़ता, बट ऐसी चीज़ें जब हैंडल करना पड़ता तो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होता है कि बताइए, आप पेरेंट्स बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं। अगर हमने थोड़ा सा डांट भी दिया बच्चे को, आपने क्यों डांट दिया है, क्या गलती थी, उसकी तो गलती ही नहीं थी, उस अगले बच्चे की गलती थी, उसने उसे मार दिया दूसरे बच्चे को तो उसकी गलती नहीं थी। और आप अच्छे से जानते हैं कि आपका बच्चा कैसा है, हर माँ बाप से ज्यादा तो कोई नहीं जानता कि हमारा बच्चा कैसा होता है, वो क्या एक्टिविटीज करता है, कैसे किसी के साथ ट्रीट करता है। तो प्लीज मैं पेरेंट्स को एक बार और बोलना चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा अपने बच्चों को समझिए, टीचर्स को समझिए, ताकि वो और अच्छा आपके बच्चे को गाइडलाइन दे सकें और अच्छा बच्चों को सपोर्ट कर सके, उन्हें आगे जाने के लिए हेल्प कर सके, क्योंकि उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब वो ही चाहे तो आपके बच्चे को बना सकते हैं, चाहे तो बच्चों को बिगाड़ सकते हैं। और सारे टीचर्स के गुण भी बच्चों पर आते हैं, जैसे माँ बाप के आते हैं वैसे ही टीचर्स के आते हैं। और वो जैसे घर पर बच्चा बिल्कुल बंद रहता है, वहाँ के माहौल पर रहता है, फिर जैसे स्कूल में जाता है तो उसका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, नए नए लोगों से जुड़ता है, नए नए बच्चों से जुड़ता है, नए लोगों को, बच्चों को देखता है, उनकी एक्टिविटीज को सीखता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सब आपको भी पता है, बट मुझे जो लगा थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। और मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं मुझे अभी सुबह सुबह ही याद आ रहा था कि पिछले साल मैं स्कूल में ही थी, तो मेरे छोटे क्लास के ही बच्चे थे, कुछ बड़े बच्चे भी थे, कुछ छोटे क्लास के बच्चे थे। तो आपको बिलीव नहीं होगा, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बढ़िया सा फ्लावर पॉट बनाकर और कार्ड बनाकर लाई थी, इतना प्यारा प्यारा, खुद से क्रिएटिव करके, खुद से करके, कहीं से खरीद कर नहीं, परचेस नहीं किया था, उन्होंने खुद से छोटे छोटे बच्चों ने बनाया था।
3rd 4th के बच्चे थे। तो उन्होंने खुद से कार्ड बनाया और ऐसे रोज का बढ़िया सा गुलदस्ता बनाया। और कई बच्चे कुछ ना कुछ लेकर चॉकलेट, और वो सब तो ठीक है, वो अलग चीज होती है, बट ये जो किया वो दिल को छू जाने वाला होता है। मतलब हमारे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इतना हमारे लिए करते, तो ये सब चीजें बहुत अच्छा लगता है। हम सब नहीं किए हैं बट उन्होंने किया हमारे लिए। तो अगेन मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को थैंक यू कहूंगी, और मैं उन्हें बहुत सारा मिस भी कर रही हूँ आज। और मुझे 2 इयर्स वहाँ पढ़ाया मैंने, और अभी मैंने जनवरी में ही छोड़ दिया था स्कूल, बट मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रही हूँ कि काश। अब तो ऐसा हो गया कि मेरे स्कूल छोड़ने के बाद तो लॉकडाउन ही हो गया और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, स्कूल ही बंद हो गया है फिलहाल अभी तो। बट मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब आज लग रहा है। मतलब ऐसे ही 15 अगस्त की बात बता रही हूँ, ऐसे 15 अगस्त में भी था कि हम बच्चों को देखते थे जब वो प्यारे प्यारे डांस करते थे और कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करते थे। लेजिम होता था हमारे स्कूल में, बच्चे लेजिम बहुत अच्छा करते थे। तो वो सब चीजें जब मैं देखती थी ना, तो मुझे मतलब दिल को छू जाता था और अंदर से आंख भर आती थी कि हमारे बच्चे जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको के लिए कितना कर रहे हैं। तो और कुछ अलग एहसास होता है। घर पर आपको कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती। जब तक स्कूल में थे हम सब कुछ देखते थे, सब कुछ एंजॉय करते थे, पर जब आज हम टीचर बने हैं ना, तो हमें अलग फीलिंग होता है। मतलब वो बच्चों को देखकर लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज मैंने ढेर सारी बातें कर ली आप सबसे और ढेर सारी चीजें बता भी दी, अपनी पुरानी यादें भी ताजा कर ली। और आप सबको भी हो सकता है ये अच्छी वीडियो देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाए और आप सब भी अपनी स्कूल डेज को मिस करो, टीचर्स को मिस करो। तो उन्हें आप अगर मिल सकते हो तो मिलकर विशेष दे सकते हो आप सब। मैं तो नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मुझे पता भी नहीं मेरे टीचर्स कहाँ पर हैं, तो मैं तो नहीं मिल पा रही हूँ। बट अगर आप मिल पा रहे हो तो उन्हें विशेष दो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और उनके बदौलत ही आप यहाँ पर पहुँच चुके हो। उसके साथ साथ एक बार अपने माँ को भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करती हैं और उनकी ही सारी चीजें आप सब आगे लेकर जाते हो। और पहले भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और आज भी हम सीखते हैं। उसके साथ साथ टीचर हमारा वो भी होता है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमने सामने कहीं पर भी बैठे हुए हैं और किसी से हमने कोई नई चीज सीख ली, तो वो भी हमारा गुरु ही है। क्योंकि जिस गुरु मतलब वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है, तो वो हमारा गुरु ही है। तो उसे भी आप विशेष दे सकते हो, विश कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और उसके साथ साथ आप सबके साथ शेयर करिएगा, ताकि मेरी कुछ प्यारी प्यारी और छोटी सी बातें आप सारे लोगों के फ्रेंड्स, फैमिली और सबके पास पहुंच सके और सब तक मेरी बात को पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो को देखा है, तो न्यू हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करिएगा। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स, लव यू अगेन आपको और मेरे प्यारे प्यारे टीचर्स को जो भी हैं उन्हें हैप्पी टीचर्स डे अगेन। बाय बाय।